जी, मैं आगे बढ़ने के पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। कहीं पर मेरे हमपेशा पे उँगली उठाने वाली बात है। भावनाएँ बड़ी जल्दी आहत हो रही हैं इनकी। गुजरात के एक आध्यात्मिक गुरु गिरफ्तार हुए हैं। वो नकली नोटों का कारोबार चला रहे थे। उसके बाद महाराष्ट्र के शायद कोई ज्योतिष महाराज हैं, ज्योतिष आचार्य, मैं आचार्य ही बोलता हूँ इनको, लोग ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिषी होते तो ऐसी हरकतें नहीं करते। ज्योतिषी जो होता है, जो अध्यात्म को समझता है, जो कर्म के चक्र को समझता है, वो अपने कर्म ऐसे नहीं बिगाड़ता कभी। तो ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए। कहीं भावना आहत होती दिखी आपको? कहीं भावना आहत हो रही है इनकी? जिसे देखो आध्यात्मिक गुरु बना बैठा है। अध्यात्म ना होगी, भजिया की दुकान होगी, हल्दीराम भुजिया में की दुकान में गए और 2 केजी 2 किलो अध्यात्म दे दीजिए हमें। परचून की दुकान बना के रख दिया अध्यात्म को, 4 मालाएँ पहननी है, थोड़ा औरतों जैसी भाषा में बात करनी है मीठी-मीठी और उँगली-उँगली नचानी है, ऐसे आध्यात्मिक बाबा बन गए। नकली नोटों का कारोबार चला रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं भावना आहत होती? कोई उँगली उठा दे तो कह दे देखो हिंदुत्व पे अटैक कर रहा है। अब वो कर क्या रहा है वो? समाज में कल को आपके घर की भी कोई औरत हो सकती है, आपके घर की बेटी, आपके घर की बहू भी जाके ऐसे लोगों के पास फँस सकती है। आपको तो आँखें खुलनी चाहिए, ऐसे आध्यात्मिक बाबाओं से और आपके ऐसे जोशियों से। खैर, ये मुद्दा अब छोड़ता हूँ मैं। चुनाव जो 5 राज्यों में है इस बार, भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली एज़ ए अंतर्दशा जो अंतर्दशा है, वो सत्ता से जोड़े रख रही है उसको। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सत्ता से जोड़े रख रही है मतलब वो पाँचों राज्यों में सुपड़ा साफ कर देगी। नहीं, सत्ता से तो जुड़ी हुई है केंद्र में वो ऑलरेडी। सत्ता में तो ऑलरेडी केंद्र में जुड़ी हुई है। वो भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि दशा कितनी भी अच्छी हो, जिस राज्य में स्थिति कमज़ोर है, वहाँ वो स्वीप नहीं कर पाएँगे, जितना उनके लिए मुश्किल होगा। जैसे असम में शायद निकल जाएँ क्योंकि वहाँ पहले से सत्ता है। तमिलनाडु दक्षिण इनके हाथ में आ नहीं रहा है, सेंगोल वगैरह लगाने के बाद भी। और और भी कौन-सा राज्य केरल में नहीं आने वाली, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है दशा कितनी भी अच्छी हो। लेकिन बंगाल की स्थिति मैं थोड़ा-सा आपको बता रहा हूँ। शुक्र का संबंध बीजेपी की कुंडली का 10th भाव से बना हुआ है, 10th हाउस से बना हुआ है। और बंगाल की जो कुंडली है 1 जनवरी 1998 बंगाल की कुंडली नहीं एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस की कुंडली। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के हिसाब से उसकी शुक्र की अंतर्दशा का 10th से संबंध और सत्ता और शासन से संबंध बतला रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के बाद ये तृणमूल कांग्रेस की जो कुंडली है, ये कुंडली आपको मीन लगन की है और बृहस्पति की महादशा चल रही है अगस्त 2025 से और बृहस्पति जो है आपका अंतर्दशा अक्टूबर 2027 तक चलेगी। बृहस्पति वक्री नहीं है, बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है और बृहस्पति जिसके नक्षत्र में है वो भी एकादश में बैठा हुआ है। तो कुंडली के हिसाब से दशमेश बृहस्पति का एकादश से संबंध होना और भाग्येश मंगल के नक्षत्र में एकादश से संबंध होना ज्योतिषी कुंडली के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस एज पे है, यानी तृणमूल कांग्रेस एडवांटेज पे है, आगे है। अब मैं थोड़ा ज्योतिष को हटा के बोलूं, यहां वास्तव स्थिति जो है, मैं बार बार कह रहा हूं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के यहां पर व्यक्तिगत वोट परसेंटेज बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी को जितना भी वोट परसेंटेज आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है व्यक्तिगत तौर पे तृणमूल कांग्रेस से गए हुए कुछ नेताओं की वजह से और बाकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का वो एजेंडा पहले राम बाद में बाम वाला जो इन्होंने एक फार्मूला सेट किया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इस एजेंडे पे चल के वो ममता को नीचा दिखाने के लिए पीछे हटाने के लिए वोट शिफ्ट करते हैं हर इलेक्शन में वोट शिफ्ट करते हैं। 21 में नहीं किया था इन्होंने वोट शिफ्ट, लेकिन इस बार फिर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक चिंता की बात है। बाकी इधर-उधर की जितनी बातें आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से एसआईआर हुआ है, जिस तरीके से जेन्युइन लोगों के वोट काट दिए गए हैं। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे हिंदू मुस्लिम की बातें करता नहीं हूं कभी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इन चीजों में। वो बंदा मेरे को बोल रहा था, दादा हिंदुओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वोट जो है एसआईआर में मुसलमानों के कटेंगे। तो मैं कुछ बोला नहीं उसको।
तो हमने जो भक्त बन चुका है, मतलब इस प्रकार के भक्त वत्सल बन चुका है, एक्चुअली भक्त से भी कहीं ऊपर की स्थिति भक्त वत्सल होती है। जो भक्त वत्सल हो चुका है उसको मैं समझाता नहीं हूँ। हाँ ठीक है, बढ़िया। उसका नाम कट गया एसआईआर से, उसका खुद का नाम एसआईआर से कट गया है, हिंदू ही है वो, और वो मुझे समझा रहा था कि हिंदुओं के वोट नहीं कटेंगे। अभी मिला तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम आके एक दिन मेरे पास 2-3 घंटे बैठना, मैं तुमको बताऊंगा राजनीति के बारे में कुछ। तुम लोगों को ये जो सुर्रे आते हैं कहां से कि इनके वोट कटेंगे उनके नहीं कटेंगे, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये सब कहां से सुनते हो तुम लोग, क्यों आते हैं, तुमको बताऊंगा, तुम आके बैठना 2-3 घंटे मेरे पास। अब वो थोड़ा चिंतित हो गया है, फिर उसने फॉर्म 6 भर के नाम वाम डाला है। तो ये हालात है यहाँ पर। जिन्होंने सोचा था कि सिर्फ मुसलमानों के वोट कटेंगे, उनके भी कट गए, जो सोच रहे थे कि हमारे नहीं कटेंगे। तो ये एक्चुअली क्या बताऊं, मैं इन चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो कुंडली के हिसाब से सर, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली और तृणमूल कांग्रेस की कुंडली, एक लाइन में अगर फलादेश अगर मुझसे आप जानना चाहें तो मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल में इस बार टक्कर है कांटे की बंगाल में। लेकिन प्लानिटरी पोजीशन जो है, शुक्र की अंतरदशा जो बीजेपी की है, वो सीधे दशम से संबंध बना तो रही है 3-3-10 के हिसाब से, लेकिन बृहस्पति यहां पर ज्यादा स्ट्रांग इसलिए हो जा रहा है, बृहस्पति नवमेश होकर एकादश में है, और जिसके नक्षत्र में है वो भाग्येश के नक्षत्र में है, और वो भी एकादश में है, द्वितीयेश होकर। और ये दोनों वक्री नहीं है, ये मुख्य बात समझने वाली है कि वक्री नहीं है, ना मंगल वक्री है और ना ही जुपिटर वक्री है। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली पे एक नजर फिर मार लूं मैं, तो शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, शुक्र यहां भी मार्गी है, और सूर्य के तो वक्री होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां इस बार इसमें कोई संदेह नहीं, मैं अतिशयोक्ति नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में भी, क्योंकि ज्योतिषी फलादेश या कैलकुलेशन जब मैं करता हूं तो बहुत निष्पक्ष होकर करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ बंगाल में कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी की पार्टी को, ममता बनर्जी को मैं एज पे रख रहा हूं, एडवांटेज पे रख रहा हूं, क्योंकि जमीनी हकीकत भी, देश काल पात्र की जो बात मैं बार बार करता हूं, यहां उस पर अप्लाई करना होगा। जमीनी हकीकत भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 3-4 पॉइंट बहुत वीक है। एक, सर्वमान्य नेता का ना होना, शुभेंदु अधिकारी को कोई सीरियस नेता के हिसाब से नहीं लेता। तीसरा पॉइंट, वोट परसेंटेज इनका इतना नहीं है जितना ये लोग अभी यहाँ हल्ला कर रहे हैं। चौथा, इनके संगठन भी ऐसा नहीं है कि ये हर जगह पे अपना बूथ एजेंट भी दे सके। बाकी मोदी जी की कृपा है, आप समझ ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दर्शक मित्रों, ये हमारी आज की पेशकश थी, और उम्मीद आपको पसंद आई है। और जो भी सिद्धांत जी से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले मैसेज कर दीजिएगा, फिर जैसे भी सुविधा हो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो एक इसी सेकंड, साथ मैं आप कुछ एक सेकंड बोलना चाहता हूं सर। मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी मित्र मुझे मैसेज करना चाहते हैं, यानी मैसेज ही कीजिए, कृपया करके सीधे कॉल मत कीजिए, क्योंकि सीधे कॉल में उठाता नहीं हूं, प्रॉब्लम होती है मुझे। तो कृपया करके मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि सर आप इतना बोलने के बावजूद भी ज्यादातर कॉल आ जाते हैं, तो मैं उठाता नहीं हूँ कॉल, तो मेरा भी नुकसान, उनका भी नुकसान सर। वो मैं हमेशा कहता हूँ, पहले मैसेज कर दीजिए, फिर जैसे सुविधा होगा वैसे उस ढंग से आप बात कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और सिद्धांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इस प्रोग्राम को आपने 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी जी मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।